Here's myself Anta Kumaut and I welcome all of you on English classes. Here you can learn English through Hindi sentences. So once again I bring a new video for you guys and I have a request to you, please revise this word and use in your daily vocab as much as possible so you can remember these words. So let's begin with our first word. एनहांसमेंट. एनहांसमेंट मीन्स वृद्धि या किसी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाना को अपन एनहांसमेंट कहते हैं. इसके लिए मैं सिनोनिम्स यूज़ करूँगी इंक्रीज़ या फिर राइज़. किसी चीज़ में कोई इंक्रीज़ कर देना या किसी की प्राइस को राइज अप कर देना को भी अपन एनहांसमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी वे विदेश में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के इच्छुक होंगे. दे विल बी कीन टू एनहांस देयर रेपुटेशन अब्रॉड. दे विल बी कीन टू एनहांस देयर रेपुटेशन अब्रॉड. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हम अपनी सेवा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं. वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहेंस आवर लेवल ऑफ सर्विस. वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहेंस आवर लेवल ऑफ सर्विस. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्लो. स्लो मीन्स धीरे और इसके लिए मैं सिनोनिम्स यूज़ करूँगी जेंटली या क्वाइटली. जेंटली या क्वाइटली. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था. He was walking very slowly. He was walking very slowly. तुम्हें ये काम इतना धीरे धीरे नहीं करना चाहिए. You should not do this work so slowly. You should not do this work so slowly. इतना तेज़ मत दौड़ो, थोड़ा धीरे चलो. Don't run so fast. Go slow. Don't run so fast. Go slow. And the next word is blasphemy. Blasphemy means निंदा करना या किसी की पीठ पीछे बुराई करने को भी अपन blasphemy कहते हैं. सिनोनिम्स में अपन यूज़ करेंगे सेंशोर या कंडेम. सेंशोर या कंडेम. एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी निंदा करना बुरी आदत है. ब्लास्फेमी इज़ अ बैड हैबिट. ब्लास्फेमी इज़ अ बैड हैबिट. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वो उसके जाने के बाद उसकी निंदा कर रही थी. शी वॉज कंडेमिंग हिम आफ्टर ही लेफ्ट. शी वॉज कंडेमिंग हिम आफ्टर ही लेफ्ट. यहाँ पर आप कंडेमिंग की जगह क्रिटिसाइज भी यूज़ कर सकते हैं. क्रिटिसाइज मीन्स भी किसी की निंदा करना या किसी का अपमान करना ही होता है. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ उसे लोगों की निंदा करने में बहुत मज़ा आता है. ही इंजॉयज़ ब्लास्फेमिंग पीपल्स. ही इंजॉयज़ ब्लास्फेमिंग पीपल्स. और अपना अगला वर्ड है येट. सॉरी फॉर दिस गाइस. येट. येट मीन्स अभी तक और इसके लिए मैं सिनोनिम्स यूज़ करूँगी सो फार या स्टिल. सो फार या स्टिल्स. और एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी उसने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया. He has not forgiven me yet. He has not forgiven me yet. तुमने अभी तक ये काम न किया. You have not done this yet. You have not done this yet. मैंने उसे कहा था फिर भी उसने अभी तक ये काम नहीं किया. I told him still yet he has not done it. I told him still yet he has not done it. And the next word is germinate. Germinate means अंकुरित होना. Germinate means अंकुरित होना. और इसके लिए मैं सिनोनिम्स लूँगी स्प्राउट या फिर ग्रो. स्प्राउट या ग्रो. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी अपने बीजों को धीरे से नम रखें ताकि वे ठीक से अंकुरित हो सके. जेंटली कीप यूर सीड्स मॉइस्ट सो दे कैन जर्मिनेट प्रॉपरली. जेंटली कीप यूर सीड्स मॉइस्ट सो दे कैन जर्मिनेट प्रॉपरली. आमतौर पर ठंडा होने के लगभग 14 दिनों में बीज अंकुरित होने लगेंगे. Seeds will usually begin to germinate in about 14 days after chilling. Seeds will usually begin to germinate in about 14 days after chilling. और अपना नेक्स्ट और आखिरी वर्ड है आज के लिए बिलोंग. बिलोंग मीन्स किसी से संबंधित होना या किसी का होना या किसी चीज़ से संबंध रखना या फिर किसी प्लेस का होने के लिए भी आप बिलोंग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए अपन सिनोनिम्स में ले सकते हैं परटेन या रिलेटेड. परटेन या फिर रिलेटेड. और एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी वह किसी भी दुनिया में नहीं है. ही डज़ नॉट बिलोंग इन आइदर वर्ल्ड. ही डज़ नॉट बिलोंग इन आइदर वर्ल्ड. आप यहाँ आए उन्होंने दृढ़ता से कहा. यू बिलोंग हियर ही सेड रेजुलेटली. यू बिलोंग हियर ही सेड रेजुलेटली. थैंक यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड होप आप इन सब वर्ड्स को रिवाइज करेंगे ताकि आप इन सबको रिमेंबर रख सकें. थैंक यू सो मच.